नमस्कार कक्षा 11 के विद्यार्थियों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यूपी बोर्ड क्लासेस में, जहां पे आपको यूपी बोर्ड के सिलेबस के आधार वीडियो लेक्चर मिलता है। मेरा नाम प्रशांत और आज हम कक्षा 11 की गणित का पाठ 7 क्रमचय और संचय की प्रश्नावली 7.3 को समाप्त करेंगे। इसके पहले वाली वीडियो में यानी कि क्रमचय और संचय के तीसरे पार्ट में आपने क्रमचय का कंसेप्ट समझ लिया है, सारी की सारी थ्योरी हो चुकी है। अब इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ प्रश्नावली को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। प्रश्नावली 7.3 का पहला प्रश्न दिया गया है, 1 से 9 तक के अंकों को प्रयोग करके कितने 3 अंकीय संख्याएं बन सकती हैं यदि किसी भी अंक को दोहराया नहीं गया है। क्या कह रहा है कि 9 तक, 1 से लेकर 9 तक यानी कि 9 संख्याएं हैं और 3 अंक की संख्या बन सकती हैं, बनानी है आपको, और बिना किसी को दोहराए हुए, यानी कि रिपीटिशन, पुनरावृत्ति इसमें नहीं है। तो इसमें n कितना दिया गया है? n इसमें दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8 9, कुल मिला के कितने हैं? 9, 1 से 9 तक की संख्या। r की वैल्यू क्या है? r है इसमें 3 प्लेस, यानी कि 3 संख्या का कोई नंबर बनाना है, इनका अरेंजमेंट बनाना है, और वो अरेंजमेंट ऐसा होना चाहिए कि उसमें कोई भी संख्या 2 बार ना लिखी गई हो, जैसे 7 7 8, ये वाला अरेंजमेंट नहीं होना चाहिए। तो ये चीज वो पूछ रहा है। तो कितने बनेंगे? तो इसके लिए देखो आप यहां पे क्या संख्या लिख सकते हो। सबसे पहले मैं काउंटिंग प्रिंसिपल के जरिए बताता हूं, उसके बाद फिर क्रमचय के नियम से बताऊंगा जो इसका फॉर्मूला बना था। तो पहला मेथड तो मैं उस काउंटिंग प्रिंसिपल से, गणन सिद्धांत से बता रहा हूं, उसके बाद फिर इससे समझेंगे क्रमचय से, ठीक है। तो अगर हमारा पहले जैसे होता था तो हम क्या कर सकते हैं, इस पोजीशन पे हमारे कितने नंबर लिखने की पॉसिबिलिटी है, चॉइस कितनी है, क्या क्या लिखा जा सकता है। तो इनमें से आप कुछ भी लिख सकते हो, यानी कि 9 नंबर चॉइस है आपकी लिखने की। यहाँ पे 1 भी लिख सकते हो, 2 भी लिख सकते हो, 3 भी लिख सकते हो, कुछ भी, ठीक है। तो 9 तक के कुछ भी, एक आपने यहाँ पे लिख दिया कोई सा। अब क्या होगा, यहाँ पे लिखने के कितने चॉइस बचे हुए हैं। तो यहाँ पे आपको लिखने के लिए 8 चॉइस बचे होंगे, क्योंकि आपने 1 नंबर तो यहाँ पहले ही लिख दिया, ठीक है। अब 1 नंबर यहाँ पे भी लिख दिया। अब इस वाले पोजीशन के लिए कितने चॉइस बचे हुए? तो 7, ठीक है। और अब इन्हीं तीनों को आप गुणा करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 9 गुणे 8 गुणे 7, 9 8 64 9 72, 72 गुणे 7 आएगा 504। तो ये तो होगा हल। इतने 3 संख्याओं का 3 डिजिट का नंबर बनेगा, कुल इतनी अरेंजमेंट बनेंगी। ये तो हमारा काउंटिंग प्रिंसिपल के हिसाब से था। दूसरा मेथड हमने क्रमचय पढ़ा था। क्रमचय क्या था? यहीं से आया था नियम, परमुटेशन, NPR। ये क्या होता था? n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ पे n की वैल्यू भी पता है आपको और r की भी वैल्यू पता है। n कितने हैं? 9 है कुल, ठीक है। r कितना है? 3 है। और इसमें स्थिति क्या बोल रखी है क्वेश्चन में कि पुनरावृत्ति नहीं हो रही, रिपीटिशन नहीं हो रही। तो रिपीटिशन वाले के लिए क्या नियम था? यही वाला नियम था। इसमें आप बस रखते जाओ, n की जगह पे 9, p की जगह पे p, r की जगह पे 3, यहाँ पे n की जगह पे 9 फैक्टोरियल, n की जगह पे 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। और यहाँ से 9 फैक्टोरियल नीचे हो जाएगा, 9 में से 3 गया यानी कि 6 फैक्टोरियल। फिर इसे लिख सकते हो 9 गुणे 8 गुणे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल, और नीचे आपका 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल खत्म, और 9 गुणे 8 गुणे 7 यानी कि 504। तो आप जिससे भी करोगे आंसर क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसका ये तो पहले वाला नियम था। ये क्रमचय के अनुसार जो हमने एक फॉर्मूला बना था क्रमचय का, वो इससे किया था। और वो ये फॉर्मूला क्या था कि क्या हो, सारे के सारे n जो हो वो अलग अलग हो, और r आपका जितने भी अरेंजमेंट पूछ रहा है कि इतने का 4 डिजिट का, 3 डिजिट का, या वर्ड है तो वर्ड में पूछ रहा है अल्फाबेट वाइज में, तो वो r होता है। और जब पुनरावृत्ति ना हो रही हो तब ये नियम होता है, ठीक है। बात क्लियर है? ओके, तो यही होगा इसका आंसर। दूसरा प्रश्न है,
किसी भी अंक को दोहराए बिना कितनी 4 अंकीय संख्या होती है। तो यहाँ पे देखो r तो आपको पता चल जा रहा है 4 अंक की बनानी है, पर इसमें n नहीं पता चल रहा, n के बारे में बताया ही नहीं है। तो ऐसा प्रश्न जब भी हो कि n के बारे में ना बताया गया हो तो n कितने होते हैं कुल। नंबर में अगर बात करें तो संख्याएं किन किन संख्याओं से मिलकर सारे नंबर बनते हैं, तो भैया फिक्स है वो तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इन्हीं संख्याओं से सारे नंबर बनते हैं। यानी कि n की वैल्यू क्या है आपकी, यहाँ पे n की वैल्यू यहाँ पे क्या है, क्या होंगे, यहाँ पे n है आपका, जहां पे n नहीं बताया गया हो वहां पे आप मान लोगे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। r यहाँ पे बताया गया है कि 4 अंक की बनानी है और इसमें भी रिपीटिशन नहीं होगा। तो अगर आप फॉर्मूले के हिसाब से लगाओगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ये वाला फॉर्मूला लगेगा जो कि नॉन रिपीटिंग था, जिसमें पुनरावृत्ति नहीं की जाती थी और n जो होते सारे अलग होते थे, n सारे अलग हैं। पर बात यहाँ पे एक चीज और ये है कि अगर शून्य होता है तब सारा का सारा कुछ बदल जाता है। देखो कैसे बदल जाता है, इसको मैंने पहले भी बताया था, आपको 4 अंक की बनानी है संख्या, 4 अंक का अरेंजमेंट बनाना है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप कौन कौन सी संख्या लिख सकते हो, तो भैया बोलोगे कि इसमें तो सारे लिख सकते हैं, यहाँ पे बिल्कुल लिख सकते हो, पर एक चीज याद रखना, जब आपके n के अंदर 0 हो तो अगर आप यहाँ पे 0 रखोगे 0 3 1 2 4, इसका कोई मीनिंग है क्या, ये कितनी अंक का माना जाएगा, ये 3 अंक का ही माना जाता है। तो 0 जब भी होगा तो 0 को हम पहली जगह पे नहीं लिख सकते, ठीक है, 0 को हम पहला स्थान नहीं देंगे, और नहीं देंगे तो यहाँ पे कोई भी अंक लिखने की चॉइस कितनी हो जाएगी, n की वैल्यू तो वैसे 10 है, पर अब क्या हो जाएगी 0 है, इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगी चॉइस नो, हम 0 यहाँ पे नहीं लिख सकते, बाकी सारी संख्याएं लिख सकते हैं, वरना वो क्या हो जाएगी 3 डिजिट का हो जाएगा, हमसे पूछा है 4 डिजिट का, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या लिखा जा सकता है, यहाँ पे तो सारे लिखे जा सकते हैं ना, यहाँ पे 0 लिखेंगे उसका कुछ मीनिंग होगा, जैसे 3 0 3 4, तो इसका तो मीनिंग है, ये 4 डिजिट का ही बोला जाएगा, 0 पर यहाँ पे अगर रहता तो उसका मीनिंग नहीं होता है ना। तो यहाँ पे चॉइस क्या है आपके पास लिखने की, अब यहाँ पे कोई संख्या तो आपने लिख दिया होगा, तो कुल n कितने थे 10 थे, अब बचे कितने हैं 9 ही बचे हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या चॉइस होगी, अब दो संख्याएं लिख उठी हैं, इनमें से रिपीट नहीं होनी, उन्हें दोबारा तो लिखा नहीं जा सकता, तो कोई कितनी संख्या बचेगी, आपके चॉइस क्या होंगे 8 संख्याओं का और चॉइस होगा। अब 3 संख्याएं लिख उठी हैं तो इन 3 संख्याओं को तो यहाँ पे फिर से लिखा नहीं जाएगा, यहाँ के लिए कितनी चॉइस बची होंगी 7 बची होंगी, और इन्हीं को आप क्या कर लो 9 गुणा 8 गुणा 7 कर लो, और इसे हल करने के बाद जो आंसर आएगा 4 5 3 6 4536, ठीक। अब इसको परमुटेशन के हिसाब से करते हैं, क्रमचय के नियम से। क्रमचय का नियम क्या कहता है कि आपकी अगर संख्याएं भिन्न भिन्न हैं, तो आप उनके लिए कितना भी पूछा जा रहा है आप पूरे पे लगा दो कि यहाँ पे सारे भिन्न है, 4 संख्याओं के लिए पूछा जा रहा है तो हम निकालेंगे। तो ये जो परमुटेशन आएगा ये क्या बताएगा, उसमें 0 आगे भी लग सकते हैं, उनका भी ऑर्डर बता देगा, ठीक है। पर हमें क्या करना है, ये जो 0 है इसको हटाना है, ये वाला ऑर्डर नहीं चाहिए, ये वाला अरेंजमेंट हमें नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, सबसे पहले 10p4 निकाल लेंगे, इससे क्या होगा सारे के सारे ऑर्डर आ जाएगा, सारे के सारे अरेंजमेंट आ जाएंगे जिसके अंदर 0 वाले भी अरेंज होंगे। और फिर अगर हम इसमें से माइनस कर दें 0 वाली अरेंजमेंट तो हमारे पास क्या बचेंगी 4 डिजिट की सही वाली अरेंजमेंट बचेंगी, ठीक है। देखो इसे कैसे करेंगे, हम सबसे पहले तो कर देंगे 10pr, ठीक है, 10pr यानी कि 4, तो इससे सारी की सारी अरेंजमेंट आ गई। अब इसमें से अगर हम माइनस कर दें 0 वाली क्या थी, ये 4 थी, यानी कि हमें यहाँ पे अब 0 वाला नहीं चाहिए, यानी कि 3 का अरेंजमेंट बना ले, ठीक है, और 0 इसमें से भी निकाल दे, तो यानी कि यहाँ से भी क्या हो गया 9p3, और इसे हम हल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब क्या हुआ, ये 0 वाली जो अरेंजमेंट है वो सारी क्या हो गई, निकल गई, ये इतनी क्या है 0 वाली अरेंजमेंट है। इसे हल करते हैं, इसे हल करेंगे, ये हो जाएगा 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस 4 फैक्टोरियल माइनस 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 3 फैक्टोरियल, ठीक है। आगे इसे कर लेता हूं मैं, तो ऊपर 10 फैक्टोरियल 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल लिख लेता हूं, और नीचे हो जाएगा 10 में से 4 जल्दी चले जाएंगे तो कितने बचेंगे 6 फैक्टोरियल माइनस
इधर लिख लेता हूँ 9 गुणे 8 गुणे 9 में से 3 जाएगा 7 फैक्टोरियल अपॉन में 9 में से 3 गया और 6 फैक्टोरियल, ठीक है। 9 गया 8 गया 7 गया, यहाँ पे गुणे 6 फैक्टोरियल यहाँ पे भी कर लेते हैं। तो 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल मर जाएगा और इससे ये मर जाएगा। और उसके बाद क्या बचा, ये बचा 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 माइनस 9 8 इंटू 8 इंटू 7, ठीक है। इनको फिर हम हल करेंगे और इनका हम गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा देखो इसमें से कुछ कॉमन है, हाँ सारे गुणे में है तो इसमें से हम 9 गुणे 8 गुणे 7 कॉमन है ले सकते हैं। इधर बचेगा 10 इसमें से, ठीक है, और माइनस इधर बचेगा 1, ठीक है। ये हो जाएगा 9 गुणा 8 गुणा 7 और यहाँ से 10 में से 1 चला जाएगा यानी कि 9। ये भी क्या है 9 गुणा 8 गुणा 9 गुणा 7 यानी कि यही अरेंजमेंट आई, यानी कि आंसर उसका भी यही आएगा। तो इस तरीके से आप दूसरा प्रश्न कर सकते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है, कह रहा है कि आपके पास n क्या है 1 2 3 4 6 7, कह रहा है कि 3 डिजिट का अंक आपको बनाना है, ठीक है। और एक कंडीशन वो दे रहा है, कह रहा है कि वो जो तीन डिजिट का अंक बनना चाहिए वो सम संख्या होनी चाहिए। बात क्लियर हो पाई? अच्छा जी, सबसे पहले हम अपना काउंटिंग प्रिंसिपल के मेथड से बताता हूँ। काउंटिंग प्रिंसिपल के मेथड से आपको क्या करना है, 3 डिजिट का बनाना है तो 3 पोजीशन आपने सेलेक्ट कर ली। अब इन 3 पोजीशन में इन्हीं n को रखने हैं, ठीक है। पर इसमें स्थिति क्या है, इसमें कंडीशन ये दे रखी है, ये क्या 3 डिजिट का जो अंक बनना चाहिए वो सम संख्या बनना चाहिए। और सम संख्या की विशेषता आपको पता है, विशेषता प्रॉपर्टी कि उसके ओन्स प्लेस यानी कि इकाई अंक पे क्या होता है, 2 होगा 4 होगा 6 होगा 8 होगा 0 होगा, यही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या क्या अंक भरा जा सकता है, क्या क्या भरा जा सकता है, 8 भरा जा सकता है, हाँ, अरे नहीं उसमें से नहीं, जो आपके n दिए गए इनमें से आपको भरने हैं। तो इनमें क्या क्या है, सम, ये 3 डिजिट है, 3 संख्याएं जो सम संख्याएं हैं, यानी कि यहाँ पे आपको भरने की चॉइस क्या क्या है, सिर्फ 3 है। बात क्लियर है? बाकी अब आपकी 2 प्लेस बची हुई हैं, 2 स्थान बचे हुए हैं। यहाँ पे भरने की कुल चॉइस कितनी है, अभी एक अंक आप इन तीनों में से कोई ना कोई यहाँ पे रखा हुआ होगा, भर दिया होगा। अब यहाँ पे कितनी चॉइस है, तो कुल ये कितने हैं, n 6 है, यहाँ पे भरने की चॉइस है 5 सिर्फ बची हुई है, ठीक है। यहाँ पे कितनी है, अब एक अंक यहाँ पे भर दिया होगा, एक यहाँ पे भर दिया होगा, यहाँ पे क्या बची होगी, 4 की बची होगी। और इन्हीं को जब आप गुणा कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा तीसरे का, ठीक है। बात क्लियर है? ओके, अब इसको क्रमचय के नियम से समझते हैं। क्रमचय क्या कहता है, क्रमचय कहता है कि n अलग अलग कुछ होंगे डिजिट अल्फाबेट जो भी है, n अरेंजमेंट बनाता है क्रमचय सिर्फ बस, ठीक है। और उनके कुछ अरेंजमेंट बनाने हैं 3 डिजिट के, 3 अल्फाबेट के, तो वो कितने अरेंजमेंट होंगे वो बता देता है क्रमचय। तो हम सबसे पहले, और इसमें क्या करना है आपको, इसमें अरेंजमेंट तो बनानी है पर इसके ऑन्स प्लेस में सिर्फ 3 ही होना चाहिए, 3 ही चॉइस है, क्योंकि यहाँ पे 3 संख्याएं ही हैं जो इवन है, सम संख्याएं, यानी कि ऑन्स प्लेस पे सिर्फ आप 3 भर सकते हो, ठीक है। यानी कि हम 3 डिजिट का अरेंजमेंट अब हम नहीं देख सकते इसमें, पर 2 का तो देख सकते हैं, कुल कितने अरेंजमेंट है बिल्कुल देख सकते हैं। तो 2 पे हम लगाते हैं क्रमचय, और ऑन्स प्लेस का हमें पता है कि 3 ही भरना है, तो इसको हम गुणा कर देंगे 3 से, ठीक है। तो इस पे लगाते हैं क्रमचय, और n की वैल्यू कितनी है, कुल 6 है, जिसमें से क्या होगा, एक प्लेस आपने एक संख्या यहाँ पे भर दी होगी, यानी कि अब क्रमचय के लिए कितने n बचे हुए होंगे, 5 बचे होंगे, 6 नहीं, क्योंकि एक तो आपने इन तीनों में से कोई ना कोई वहां पे रखा हुआ होगा ना, तो 5 बचे होंगे p, और कितने के लिए बनाने हैं, 2 के लिए बनाने हैं, 5p r की जगह पे 2, और गुणे में 3 कर दोगे और आपका आ जाएगा आंसर। इसे हल करते हैं तो ये हो जाएगा 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 2 फैक्टोरियल गुणे 3, 5 फैक्टोरियल गुणे 4, 5 गुणा 4 गुणा 3 फैक्टोरियल अपॉन में 5 में से 2 गया 3 फैक्टोरियल गुणा 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल मर गया, ये 5 गुणा 4 गुणा 3 और आंसर आ गया आपका 60। तो देखा आपने, इससे भी आंसर वही आएगा, बस आपको समझनी है कंडीशन को कैसा क्या दिया गया है। ओके, चौथा प्रश्न है, कह रहा है अंक 1 2 3 4 5, ठीक है, के प्रयोग द्वारा कितनी 4 अंकीय संख्याएं बनाई जा सकती हैं। यदि
कोई भी अंक दोहराया नहीं गया हो। तो ये सीधा क्रमचय आप लगा दो इसमें। वो क्या करता है, अगर कोई अंक दोहराया नहीं गया है, n अलग अलग हैं, तब वो बता देता है कि कितना अरेंजमेंट बनाया जा सकता है, कितनी संख्याएं बनेंगी, वो बता देगा। ठीक है। और इसमें क्वेश्चन एक और है, इनमें से कितनी सम संख्याएं होंगी, और इनमें से कितनी सम संख्या होंगी। पहले आप कुल बताने कितने अरेंजमेंट बनेंगे और फिर बताने कि कितने सम होंगे। बात क्लियर है? ओके। चौथा है, n दिया गया है आपको 1 2 3 4 5। ठीक है। r दिया गया है, कह रहा है 4 अंक का बनाना है। सबसे पहला प्रश्न उसका क्या है, कह रहा है कि अगर बिना दोहराए 4 अंक की कितने अरेंजमेंट बनेंगे। तो अरेंजमेंट कौन बताता है, आपका परमुटेशन क्रमचय बताता है। एक तो उससे आप निकाल सकते हो, पर मैं सबसे पहले काउंटिंग प्रिंसिपल से बता देता हूं, आपको समझा देता हूं। 4 अंक का बनाना है। ठीक है। ये आपके n है, इन्हीं संख्याओं को आप रख सकते हो। तो यहाँ पे रखने के कुल कितने चॉइस है, कुल कितने बताने, कुल कितने अरेंजमेंट बनेंगे। सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम इसका हल कर रहे हैं, जो पहले पूछ रहा है। तो कुल कितने बनेंगे, आप इसमें से सारे के कोई भी रख सकते हो, इसको भी इसको भी इसको भी। तो रखने के कितने चॉइस है, 5 है। यहाँ पे रखने पे कितने चॉइस है, एक अंक कोई रख दिया होगा, तो यहाँ पे अब 4 है। यहाँ पे रखने के लिए कितने हैं, 3 है। यहाँ पे 2, इनको आप गुणा करोगे और इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है। 5 चौक 20, 20 के 60, 120, यानी कि कुल 4 अंक के 120 अरेंजमेंट बनेंगे। ठीक, बात क्लियर है? ओके। अब इसमें एक क्वेश्चन और पूछा है कि आप बताओ कि कितने सम संख्याओं के अरेंजमेंट होंगे। ये बोलो भाई, कितने सम संख्या के अरेंजमेंट होंगे। तो हम इसको भी यहीं पे हम आपको इधर समझा देते हैं। सम संख्या के लिए ओन्स प्लेस पे क्या होना चाहिए, 0 1 2 0 2 4 6 8। अब इसमें जो दिए गए, इसमें कौन सी संख्याएं, 2 है, यानी कि यहाँ पे रखने के कितने चॉइस है, सिर्फ 2 चॉइस है। या 2 रखोगे या 4 रखोगे, तभी वो अरेंजमेंट सम संख्या बनेगी। ओके। अब इनमें से एक तो कोई रख दिया होगा, इन दोनों में से कोई यहाँ पे रख दोगे। यहाँ पे रखने के लिए कितनी चॉइस बची होंगी, 4 बची होंगी। जाहिर सी बात है, एक संख्या पहले ही रख दिया है। यहाँ पे कितनी बची होंगी, एक यहाँ पे भी रख दिया, तो यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2। ठीक है। एक संख्या यहाँ पे रख दिया और इसे हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 4 तिहाई 12, 12 दूनी 24 और 24 दूना 28। ठीक है। यानी कि इसका 28 नंबर जो है वो क्या है, सम संख्याएं होंगी। बात क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब मैं इधर बताता हूँ आप क्रमचय के नियम से। तो क्रमचय का नियम ही क्या बताता है, कुल कितने अरेंजमेंट बताता है अगर n आपके अलग अलग हो और उनकी रिपीटिशन नहीं हुई हो, यानी कि वही है n 2 बार ना हो कि कोई भी संख्या। यहाँ पे n सारे अलग है, तो क्रमचय डायरेक्ट आप इसमें लगा सकते हो 5p4 और आपके कुल कितने अरेंजमेंट है वो आ जाएगा। तो ये 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 4 फैक्टोरियल, और इसको हम हल करेंगे तो ये हो जाएगा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल लिख दें। और नीचे क्या हो जाएगा, 5 में से 4 गया, यानी कि 1 फैक्टोरियल से 1 फैक्टोरियल से 1 मर गया। 5 गुणा 4 यानी कि 5 और 20, 20 तिहाई 60, 60 दूना 120। तो लोग कुल इतने अरेंजमेंट इससे भी आगे। दूसरा क्या है, ओन्स प्लेस पे क्या होना चाहिए, 2 होने चाहिए। तो इसमें आप जैसे पहले वाला बताया कि ओन्स प्लेस पे क्या रखे, कितने चॉइस है आपके, 2 हैं। बाकी 3 के लिए आप अरेंजमेंट बता दो कुल कितने होंगे। ठीक है। तो 3 के लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक तो कोई रख उठा होगा, यानी कि n की वैल्यू 4 हो जाएगी। p और यहाँ पे कितने बनाने हैं, कितने प्लेस के लिए, तो 3। और इसे आप हल कर लो, ये हो जाएगा 4 फैक्टोरियल, 4 माइनस 3 फैक्टोरियल गुणे में 2, 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 फैक्टोरियल अपॉन में 4 में से 1 गया, यानी कि 1 फैक्टोरियल आ जाएगा, 1 फैक्टोरियल से 1 मर जाएगा, बाहर 2 गुणे में है। तो ये लो 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 2, ये हो जाएगा 28। 4 दूना 4 के 12 दूनी 24 गुना 28। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। आपको वो चीजें समझनी है, पर मैं ये इसलिए समझ रहा हूँ कि बेसिक था, यहीं से आया है वो। डायरेक्ट अभी वो बताऊंगा तो आपके ऊपर से जाएगा। तो चौथा प्रश्न भी होता है समाप्त।